हमारा अमेरिका चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट सुभाष। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, हमारी गाड़ी का हो गया है थोड़ा सा इश्यू और इसका बहुत बड़ा खर्चा आ गया है। तो स्पेसिफिकली उन्होंने बताया है कि इसका जो रेडिएटर है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि रेडिएटर में से जो कूलेंट फ्लूइड होता है वो लीक कर रहा है। रेडिएटर का इशू दोस्तों ऐसा है, अगर इसको ठीक नहीं करवाएंगे तो आने वाले टाइम में इंजन की मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेसिफिकली जो रेडिएटर है ये इंजन को ठंडा करता है। जो भी सिस्टम जो है इसमें लगा रहता है कूलिंग का गाड़ी में, वो रेडिएटर ही उसकी जॉब जो है वो करता है। और अगर इसको ठीक नहीं करवाएंगे तो गाड़ी जो है वो हीट होना शुरू हो जाएगी। इंजन जो है इसका वो ओवर हीटिंग करना शुरू कर देगा, जिसके साथ जो है इसकी गैसकेट वगैरह जो भी और जो पुर्जे होते हैं उसमें मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं। और मेजर इशू से मेरा मतलब मेजर खर्चा भी, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए खर्चा भी जो है वो ज़्यादा ही आएगा। तो दोस्तों, अमेरिका में गाड़ी हम ठीक करवाते हैं टायर्स प्लस से, जो कि एक टोटल कार केयर कंपनी है। अभी हम इनको चाबी दे देंगे और घर चले जाएंगे, और जब गाड़ी ठीक हो जाएगी तब हमें ये फ़ोन करके बता देंगे। तो गाड़ी हमने ड्रॉप ऑफ कर दी है दोस्तों, और अभी हम जा रहे हैं घर पे, क्योंकि इनको ठीक करने में लग जाएंगे करीब 6 घंटे। की शॉप जो है वो क्लोज़ होती है 7 बजे, और मैं जो है 6:30 तक आके अपनी गाड़ी जो है यहाँ से ले जाऊँगा। और घर हम जा रहे हैं 11 नंबर बस से, यानी कि पैदल। तो मेरे साथ हैं हमारे प्रिंस सुयश। मौसम आज काफ़ी गर्म है, अगर देखा जाए तो टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से ऊपर ही है आज। और वॉक करने के लिए खैर बहुत ज़्यादा अच्छा दिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है वॉक कर रहे हैं। कार रिपेयर वाले हालांकि ड्रॉप ऑफ सर्विस जो है वो देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमें गाड़ी में घर पे छोड़ भी सकते थे, क्योंकि हमारा घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैंने चूज़ किया कि हम लोग वॉक ही करेंगे। और उससे ये है, एक तो वैसे भी बेचारे शॉर्ट स्टाफ्ड हैं थोड़े आज, तो उनको जो है टाइम सेव हो जाएगा, और थोड़ा हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है वॉक करना। तो इसलिए हम तो खैर वॉक ही कर रहे हैं। क्योंकि हमें किराना की 1-2 चीज़ें चाहिए थी, तो इसलिए मैं ये बैग जो है वो साथ ही ले आया था, टोटे बैग, ताकि इसमें रख के हम जो है वॉक कर सकें। तो अभी हम ग्रोसरी स्टोर से होते हुए घर जाएंगे। हमारे वॉक करते करते ये रास्ता ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे एक्चुअली नया जो है फुटपाथ जो है वो बन रहा है, और इसलिए हम जो है थोड़ा घास पे चल रहे हैं। यहाँ पे नया रास्ता शुरू हो रहा है, तो यहाँ से हम जाएंगे अभी। ये किसी ने यहाँ पे टायर फेंका हुआ है, क्योंकि टायर को जो है रिसाइकल करने के पैसे लगते हैं यहाँ पे, और आप ऐसे जो है ट्रैश में नहीं फेंक सकते। तो इसलिए कुछ लोग जो है इस तरह से लिटरिंग कर देते हैं। इसको जो है डंपिंग भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये रोड के साइड पे किसी ने फेंक दिया हुआ है, ताकि उनके पैसे बच सकें। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि किसी को तो उठाना ही पड़ेगा ये। दोस्तों, करीब 15 मिनट हमें वॉक करते हुए हो गए, और गर्मी से ये बुरा हाल हो रहा है, आप देख सकते हैं। और गाड़ी जो है अमेरिका में इसको नेसेसरी ईवल भी मानते हैं कुछ लोग, क्योंकि इसको रखो तो इसको ठीक करवाने का या इसको रिपेयर करने का या मेंटेन करने का खर्चा होता है, और अगर ना रखो तो आपको फिर परेशानी होती है। जैसे कि हम अभी पैदल चल के जा रहे हैं, या फिर कोई अगर बस में या ट्रेन में कम्यूट करते हैं तो उनको टाइम बहुत लगता है वहाँ जाने में कहीं पे भी। तो वो इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से ज़रूरत है भी है, नहीं भी है। रखो तो प्रॉब्लम, ना रखो तो प्रॉब्लम। तो ग्रोसरी स्टोर में हम पहुंच चुके हैं अभी, आप देख सकते हैं।
क्योंकि हमें सामान ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसलिए हमारा जो कस्टमर एंड ट्रेनिंग है वही जो है अपना छोटा वाला कार्ड जो है उठा के जा रहा है। हमारे साहिबजादे को लग रही थी प्यास, तो इसलिए इसको पानी लेके दिया है हमने यहाँ से। मुट्ठे आज सेल पे लगे हुए हैं यहाँ पे, दरस आ रहे हैं $2 के, तो क्योंकि इनका आजकल सीज़न है छल्लियों का, जो कॉर्न है, तो इसलिए ये सस्ते मिल रहे हैं आजकल। और आज हमारा कुछ ग्रिलिंग करने का भी मन है, हमारे एक दोस्त आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी हम ले चलेंगे। चार 4000 से ज़्यादा स्टेप्स जो है हमने चल दिए, करीब 2 मील। ये हमारा चौथा या 5वां ब्रेक है अभी, और गर्मी से हो रहे हैं बुरे हाल। और करीब 1 मील जो है हमें अभी और जाना है पैदल चल के, वहाँ पे हमारा घर है, तो कम से कम भी हमें 15-20 मिनट जो है अभी लग जाएंगे। अभी हमने पिया है रूह अफ़ज़ा, तो उससे थोड़ी जान में जान आई है। तो घर पे हम पहुंच गए हैं दोस्तों, और अभी हम जाएंगे 6 साढ़े 6, जैसा कि मैंने कहा, हम गाड़ी जो है उसको उठाने जाएंगे। मेरे एक दोस्त आ रहे हैं, खैर जाना तो उन्हीं के साथ रहेगा, तो जब गाड़ी लेने जाएंगे तो पैदल नहीं चलने पड़ेगा फॉर्चुनेटली। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा मुश्किल हुआ, क्योंकि सामान वगैरह काफ़ी हमने उठा लिया। हालांकि रास्ते में हम आ रहे थे, तो एक जैसे हम रुक रुक के आ रहे थे रास्ते में, एक जगह हम रुके थे, मैं और मेरा बेटा, तो हमें देख के कि एक बाबा थे, वहाँ जो घर थे उनमें से निकल के आए, और उन्होंने बोला कि मैं आपको बेटा आपके घर छोड़ देता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, तो हम चले जाएंगे, हम ज़्यादा दूर नहीं रहते। तो उसने कंफर्म किया कि हम कितना दूर रहते हैं, तो उसके बाद उसने बोला आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि काफ़ी गर्मी है, मैं छोड़ सकता हूँ। उसकी गाड़ी जो थी बहुत पुरानी थी, वैसे विंटेज वाली, जैसे ऊपर से ओपन रहती है वो वाली गाड़ी थी उसकी। और मैंने कहा आपके पास कार भी सीट भी नहीं है, तो उसने कहा नहीं डोंट वरी अबाउट इट, कि चिंता की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रक ले आता हूँ अपना। तो ट्रक जो है वहाँ पे जैसे पिकअप वाला ट्रक जो होता है वो था उसके पास एक, तो लेकिन मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। दोस्तों अभी मैं दोपहर में थोड़ा सा सो गया था 1-2 घंटे, बाकी काम वाम भी किया काफ़ी घर पे, और अभी नहा के जो है तैयार हो गया था मैं। 6:30 हो रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं गाड़ी पिक करने। मेरे साथ एक मेरे दोस्त जा रहे हैं, उनके साथ मैं जाऊंगा। गाड़ी वालों का हालांकि मुझे कॉल नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे आइडिया है कि उन्होंने ठीक कर दी होगी, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वो 6:30 तक कर ही देंगे। तो चलिए अभी चलते हैं और गाड़ी पिक करके लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मेरी गाड़ी का रेडिएटर है जो ख़राब था, उसकी कॉस्ट है नए वाले की $328.99, और उसको जो रिमूव एंड रिप्लेस करने की कॉस्ट है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं $474 है, और उस पर $30 उन्होंने डिस्काउंट दिया है मुझे कोई, और $44 जो है कोई और डिस्काउंट्स दिया है उन्होंने। और उसके बाद आप देख सकते हैं कूलेंट फ्लूइड जो है उसके लगाए उन्होंने मुझे कुछ पैसे, यहाँ पे उसको फ्लश करने के जो पैसे हैं वो अलग से लगे हैं। और ये टोटल आप देख सकते हैं कितना खर्चा लगा है मेरा आज, $950.20, जिसमें $366.59 की जो आई है पार्ट्स, और लेबर का खर्चा आया इसमें $494.88। उसके बाद कुछ शॉप्स की सप्लाईज उन्होंने उनकी लगी होंगी कुछ ना कुछ, और सब टोटल है टोटल $896 जितना भी, और साथ में 6% उस पर जो है टैक्स लगा है यहाँ पे। अगर हम इसको करंटली जो रेट चल रहा है डॉलर का रुपए के लिए, तो अगर रुपए में इसको कन्वर्ट करेंगे $950 को, तो मेरे ख्याल से 75 से 80 हज़ार के बीच बीच में पैसे इसके बनेंगे। अगर मैं अपने रिसेंट पास्ट की बात बताऊं तो दोस्तों, मैंने अपनी गाड़ी के टायर भी चेंज करवाए हैं, और मैंने जो बिल्कुल एवरेज वाले जो स्टोर ब्रांड टायर होते हैं वही लिए थे, तो उसका मेरा खर्चा आया था मेरे ख्याल से 400 के आसपास। लेकिन अब अगर आप टायर जो है वो महंगे वाले ले रहे हैं,
या फिर आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ी अलग है। जैसे हमारी वाली तो बहुत एवरेज सी सेडान गाड़ी है शेवी की, लेकिन अगर आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ी प्रीमियम टाइप की है या उस पर टायर भी थोड़े प्रीमियम टाइप की ही लोगे आप जैसे, तो उसका जो खर्चा है आपका वो ज़्यादा भी आ सकता है। लेकिन एवरेज मैंने देखा है, जिनसे ही बात करी है मैंने, जो एवरेज जो गाड़ियाँ रहती हैं उनका जो टायरों का खर्चा होता है वो 400-500 के आसपास ही रहता है। और रेगुलर मेंटेनेंस की अगर गाड़ी की बात करें तो इसका ऑयल चेंज करवाना पड़ता है हमें गाड़ी का, तो वो जनरली होता है 3 से 5 हज़ार माइल पे। या फिर अगर आपकी गाड़ी जो है 6 महीने आपने उसका ऑयल चेंज नहीं करवाया तो उस टाइम पे उसको करवाना पड़ता है। तो ऑयल चेंज का दोस्तों खर्चा अलग अलग रहता है। अगर आपके पास कूपन शूपन है, या कोई प्रमोशन कर रहे हैं कोई कोई बंदे, जैसे कोई किसी शॉप वाले दुकान वाले, तो वो हो जाता है करीब $20 से $25 के बीच में भी हो जाता है। लेकिन अगर आप एजेंसी में जाके करवाते हो, जैसे गाड़ियों की एजेंसी होती है, तो वहाँ पे जो ऑयल चेंज का खर्चा है वो $60 से लेके मेरे ख्याल से $100 के बीच बीच में होता है। और बाकी ऑयल में भी है कुछ जो है टाइप्स आ जाती हैं। जैसे आजकल कॉमनली जो है वो सिंथेटिक ब्लेंड भी चल रहा है आजकल एक, तो ऑयल की क्वालिटी के हिसाब से भी आपका जो थोड़ा बहुत जो है उसकी प्राइस की वेरिएशन हो सकती है। गाड़ी के इस एरिया में यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे ब्रेक पैड्स और रोटर्स होते हैं जो गाड़ी की ब्रेक लगाने में काम आते हैं। तो इनकी भी रिपेयर करवाई हुई है मैंने, इनको चेंज करवाया हुआ है। तो उसके मुझे याद आ रहा है 400 से 600 के बीच बीच में मेरे डॉलर इसके लगे थे। और अगर मैं चीज़ें याद करूँ तो मुझे याद है मैंने गाड़ी की बैटरी भी चेंज करवाई थी एक बार रिसेंटली। एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार करवाई थी, लेकिन रिसेंटली भी करवाई थी मैंने एक बार। और उसका जो मेरा खर्चा आया था वो मेरे ख्याल से $125 के आसपास आया था। तो उन्होंने बेसिकली पुरानी बैटरी जो निकाल के मुझे नई बैटरी दे दी थी, और उसको जो है मैंने इसमें उन्हीं से लगवा लिया था। वैसे तो अपने आप भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे याद आ रहा है मैंने उन्हीं से लगवा लिया था। और एक बार मेरी गाड़ी की जो लाइट होती है वो भी ख़राब हो गई थी। जैसे जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें पूरा प्रॉपर लाइट का यूनिट जो होता है वही पूरा का पूरा ख़राब हो गया था। और वो मुझे याद है मैंने मंगवाया था, इंटरनेट से मंगवाया था मैंने, $100 के आसपास आया था वो। और उसको चेंज कैसे करना है उसके यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियो देखे, तो उसको पूरा यूनिट का यूनिट ही मैंने उसको चेंज कर दिया था। तो उसमें मेरा खर्चा थोड़ा सा बच गया था। लेकिन अगर मैं वही किसी शॉप पे लेके जाता तो इंस्टॉलेशन के कम से कम भी $100 वो मेरे से ले लेते। एक चीज़ और मुझे याद आ रही है कि रिसेंटली जब मैंने इंस्पेक्शन कराई थी गाड़ी की, तो उन्होंने बोला था कि जो शॉकर्स है मेरी गाड़ी के वो भी ओवर द टाइम जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 लाख के आसपास जो माइल्स हो चुकी हैं हमारी गाड़ी पे। और उन्होंने देखा था थोड़ा सा जो फ्लूइड है वो ओवर द टाइम बोले थे वो लीक करना शुरू कर देता है। तो हमारे वाले में थोड़े बहुत साइन दिखा रहा था वो, लेकिन अभी इतना वो स्टेज पे नहीं था कि चेंज ही करना पड़े उसको। और उसका खर्चा उनसे मैंने पूछा था तो मुझे याद आ रहा है वो 600 से लेके 700 के डॉलर के बीच बीच में बता रहे थे वो। और दोस्तों जितनी बार भी मैंने अमेरिका में यहाँ पे ऑयल चेंज करवाया गाड़ी का, उन्होंने जो है बेसिक इंस्पेक्शन जो है वो इंक्लूड करी थी उसमें। तो उसमें बेसिकली करते क्या है कि वो उनका 100 पॉइंट्स का कुछ क्राइटेरिया रहता है जिसको वो टिक करते रहते हैं इस तरह से। तो 100 पॉइंट्स पे वो चेक करते हैं गाड़ी में। तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, जैसे टायरों का प्रेशर चेक करना, या फिर कुछ और बेसिक चीज़ें के इंडिकेटर वर्क कर रहे नहीं कर रहे। और उसके अलावा कुछ ना कुछ जो है मैकेनिकल चीज़ें भी रहती हैं, और जिसमें ब्रेक्स वगैरह भी चेक करते हैं वो। और जितनी भी मतलब मेजर मैकेनिकल चीज़ें जो बेसिक वाली होती हैं, जो हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू हो सकता है लॉन्ग रन में, तो उस हिसाब से उनका वो चेक करते हैं। और अगर उसमें से कोई कंसर्न हो उनको तो फिर वो बता देते हैं। जैसा कि मैं अभी बता ही रहा था आपको कि जो मेरी गाड़ी के शॉकर्स का उन्होंने बोला है कि ओवर द टाइम जो है वो इशू हो सकता है। और उसी तरह से अभी जो करंट इशू था रेडिएटर का, वो भी उसी से निकल के आया था कि मैं ऑयल चेंज करवाने गया था, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बताया कि तुम्हारा जो रेडिएटर का फ्लूइड जो है वो लीक कर रहा है, तो उसको रिपेयर कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो थी दोस्तों अमेरिका में गाड़ी ठीक करवाने की कॉस्ट जो मैंने जहाँ पे एक्सपीरियंस करी है। और अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूँ तो उन्होंने भी वैसे रेगुलर यही वाली करी हैं, लेकिन एक जो अलग उन्होंने मैंने देखा एक्सपीरियंस करी है वो थी ट्रांसमिशन की। तो दो दोस्तों के साथ ऐसे हुआ कि उनकी गाड़ी का जो ट्रांसमिशन था वो ख़राब हो गया। और दोनों गाड़ियाँ जो थी वो एसयूवी टाइप थी, और उनकी जो 7 सीटर गाड़ियाँ जैसे होती हैं वो वाली थी एसयूवी वाली। और दोनों का खर्चा जो है वो 7 से 8 हज़ार के आसपास वो बता रहे थे। तो दोस्तों मैं आपसे भी सुनना चाहूँगा कि आपके एक्सपीरियंस जो है वो गाड़ी ठीक करवाने के कैसे कैसे रहे हैं। चाहे आपने अमेरिका में गाड़ी ठीक करवाने की कॉस्ट जो है उसका एक्सपीरियंस शेयर करना है, या फिर आप इंडिया में या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में, चाहे यूरोप में है, तो आप अपनी करेंसी में जो है मुझे बता सकते हैं
कि आपका जो गाड़ी ठीक करवाने के कितने कितने पैसे लगे, कौन कौन सी सर्विस जो थी, या कौन कौन से आपके जो मेजर जो है खर्चे रहे हैं गाड़ी के, तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा उसके बारे में। अंधेरा भी होने को है दोस्तों, और जिस दोस्त के साथ अभी मैं गाड़ी उठाने गया था वो भी अपनी फैमिली लेके आ गया होगा मेरे घर पे अभी डिनर करने के लिए। तो अभी मैं जो है वो घर जाऊंगा और इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में और दिखाएंगे हमारी अमेरिका की लाइफ का एक नया रंग। तब तक आप और वीडियोस देखते रहिए आपके अपने चैनल से, जिसका नाम है हमारा अमेरिका।